नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ भगवान गणपति की कृपा से आप सब ठीक होंगे। भगवान गणपति आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर रितु आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सिद्धि विनायक एस्ट्रोलॉजर्स पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है मंगल ग्रह का हमारे चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में प्रभाव, यानी कि हमारे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस पे मंगल का क्या इफेक्ट होता है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी पहले, दूसरे और तीसरे भाव के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे अपने चतुर्थ, पंचम और छठे भाव के बारे में। तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है वो माता, भूमि, भवन एवं सुख का होता है। चतुर्थ भाव हमारे मन का भी होता है, वो हमारी मनोस्थिति के बारे में बताता है और कितनी संपत्ति हमें जिंदगी में मिलेगी उस बारे में बताता है। वाहन का हमें बताता है कि हम कब अपना वाहन खरीद पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम फोर्थ हाउस देखते हैं। तो आइए जान लेते हैं मंगल ग्रह का फोर्थ हाउस में क्या इफेक्ट होता है। जब मंगल फोर्थ हाउस में होता है तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मंगल ग्रह जो अग्नि का कारक है, बहुत गर्म और बहुत लाल है। जब वो फोर्थ हाउस में होगा तो ऐसे व्यक्ति को मन में कोई ना कोई संताप लगा रहेगा, कोई ना कोई चिंता हमेशा लगी रहेगी। चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अपने बारे में चिंता, दूसरों की चिंता, छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेना, ये सब उस व्यक्ति के साथ होता रहेगा। चतुर्थ भाव भूमि भवन का है और मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से, कृषि से बहुत लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना लेता है, क्योंकि मंगल ग्रह के कारण उसमें बहुत ऊर्जा होती है उस व्यक्ति में। अगर तो मंगल यहाँ इस हाउस में अच्छी स्थिति में, शुभ अवस्था में है, तो ऐसे इंसान को माता का भरपूर सुख और सहयोग मिलता है, उसे हर सुख सुविधा मिलती है जिंदगी में। आइए जान लेते हैं मंगल का मित्र राशि, स्व राशि और उसकी उच्च राशि में क्या प्रभाव होता है। मंगल चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में होने से उस जातक को माता, भूमि का और मकान का विशेष सुख मिलता है। ऐसा जातक हमेशा सुखी रहता है और वाहन का भी उसे लाभ मिलता है। तो यहाँ बैठे मंगल का और नीच राशि में क्या प्रभाव होता है। ऐसे जातक की माता के सुख में कमी आती है, माता को कष्ट रहता है और जातक के भूमि, भवन, मकान, वाहन में न्यूनता आती है, कमी आती है, उसे अपना खुद का घर बनाने में बहुत दिक्कत आती है फिर। तो आइए अब जान लेते हैं मंगल का सप्तम दृष्टि के बारे में। मंगल की सप्तम दृष्टि कहाँ होगी, यहाँ चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल की सप्तम दृष्टि होगी दशम भाव पर। पूर्ण सप्तम दृष्टि वो दशम भाव पर डालेंगे। और दशम भाव होते हैं पिता का कारक, हमारे कर्म स्थान का कारक, हमारे कार्य क्षेत्र, हमारा ऑफिस, जो हम काम करते हैं उस चीजों का कारक होता है। तो जब सप्तम पूर्ण दृष्टि होगी मंगल की चतुर्थ भाव पर, तो ऐसे में उस जातक को राज्य से बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जातक का अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद चलता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि की। फोर्थ दृष्टि होगी यहाँ से सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जैसे कि पहले भी मैंने बताया, हमारी शादीशुदा जिंदगी का होता है, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, इन सब चीजों का कारक होता है। जब मंगल की फोर्थ दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, ऐसे जातक का अपनी जीवन साथी के साथ अनबन रहेगी और व्यापार में भी हानि होने की पूरी संभावना होती है। तो फोर्थ हाउस में अष्टम दृष्टि होगी मंगल की 11th हाउस पर, हमारे एकादश भाव पर, लाभ भाव पर। तो ऐसे जातक को अपनी आय में नुकसान उठाना पड़ता है, इनकम में रुकावटें आती रहती है मंगल की दृष्टि की वजह से। तो उसके लिए मंगल के उपाय किए जाते हैं। ये तो था मंगल का चतुर्थ भाव में प्रभाव, फोर्थ हाउस में प्रभाव और उसकी दृष्टियों का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं फिफ्थ हाउस में क्या प्रभाव होता है मंगल का। जो हमारी कुंडली का फिफ्थ हाउस होता है, पंचम भाव होता है, वह त्रिकोण भाव होने के कारण बहुत ही शुभ भाव माना गया है हमारी जन्म कुंडली का। कुंडली के पंचम भाव से हमें संतान, बुद्धि, शिक्षा, देव भक्ति की जानकारी भी मिलती है। पंचम भाव में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को संतान की ओर से सुख मिलता है, यदि मंगल शुभ अवस्था में हो। मंगल अग्नि का कारक ग्रह, तो पेट से संबंधित रोग होते रहते हैं ऐसे जातक को, पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर होती है। लेकिन जिनका मंगल पंचम में होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उनको यश और कीर्ति भी प्राप्त होती है। पंचम भाव में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक सेना विभाग, पुलिस विभाग, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, मोटर, ड्राइविंग, जो लोग कैब चलाना चाहते हैं उनके लिए, टेक्निकल संस्थान आदि विभागों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो लोग। अगर इन सब विभागों में कार्य करने के लिए अति ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह ऊर्जा उन्हें मंगल ग्रह से मिलती है।
क्योंकि मंगल ग्रह में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगर वह व्यक्ति इन विभागों में अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा तो बहुत प्रगति करेगा, उसे मंगल ग्रह का सपोर्ट मिल जाएगा। पंचम भाव में मंगल का स्थित होना संतान के लिए कष्टकारी योग माना जाता है। लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर जेंट्स में हो मंगल पंचम भाव में तो संतान पक्ष से उनको भी कष्ट होता है। यदि स्त्रियों की पत्रिका में पंचम भाव मंगल में होने से, लेडीज की स्पेशली जन्म पत्रिका में यदि मंगल हो पंचम भाव में तो बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। यदि मंगल ग्रह पर किसी और भी ग्रह का अशुभ दृष्टि है, अशुभ प्रभाव है, तो जातक बहुत ज़्यादा जिद्दी, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होने वाला और धैर्यहीन होता है। जैसे एंशियस टाइप का वैसा होगा वो व्यक्ति। पंचम भाव में स्थित मंगल, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए अब जान लेते हैं मंगल का अपनी उच्च राशि, मित्र राशि, स्व राशि में क्या प्रभाव होगा। पंचम भाव में यदि मंगल अपनी स्व राशि, उच्च राशि या मित्र राशि में है तो जातक की शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक अपनी शिक्षा में वह बहुत इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा और उसके मान सम्मान में पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी वृद्धि होती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यदि मंगल यहाँ अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में है तो जातक को संतान का सुख व सहयोग नहीं मिलता और उसकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि की। यहाँ से पंचम भाव में स्थित मंगल की सप्तम दृष्टि होगी एकादश भाव पर, लाभ भाव पर। मंगल की जब 11th हाउस पर दृष्टि होगी तो जातक की आय बहुत अच्छी होगी। पंचम भाव त्रिकोण का हो गया, जब त्रिकोण से अपने 11th आय भाव को देखेगा तो बहुत अच्छी इनकम होगी जातक की और वह धनी होगा। यहाँ से बैठे चतुर्थ दृष्टि होगी मंगल की अष्टम भाव पर। जब अष्टम भाव पर चतुर्थ दृष्टि होगी तो ऐसे में जातक को अष्टम भाव के संबंधी 8th हाउस के संबंध में बुरे प्रभाव मिलते हैं। जातक रोगी होता है, उसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, मतलब ऐसे बड़ी बीमारी नहीं, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, ये सब चलता रहता है उसकी लाइफ में। तो पंचम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि होगी 12वें भाव पर, व्यय भाव पर। मंगल की 12वें भाव पर दृष्टि होने से जातक बहुत उग्र होता है, गुस्से वाला होता है और खर्चे भी उसके नियंत्रण से बाहर होंगे। तो ये तो था मंगल का पंचम भाव में प्रभाव। आगे बात कर लेते हैं मंगल का 6th हाउस में क्या प्रभाव होगा, छठे भाव में क्या प्रभाव होगा मंगल का। पहले छठे भाव के बारे में जान लेते हैं। तो कुंडली का जो छठे भाव होता है उससे हम रोग, शत्रु, कर्जा लेना, लोन इत्यादि, ननिहाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छठे भाव में सबसे शक्तिशाली या ऊर्जावान ग्रह जो माना गया है वह मंगल ग्रह ही है। तो यदि मंगल ग्रह यहाँ स्थित हो तो जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही बलवान और धैर्यवान होगा, उसमें बहुत सहन शक्ति होगी। ऐसे जातक में, ऐसे जातक के शत्रु उसके सामने ठहर नहीं पाएंगे, शत्रुओं पर वो बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। मंगल में नेतृत्व के भी गुण होते हैं। तो यहाँ बैठे मंगल का जो होता है उस व्यक्ति का जो प्रभाव होता है एक नेता वाला होता है, एक नेतृत्व वो करता है सबका। मंगल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। छठे भाव का मंगल अच्छे प्लेयर्स बनाता है और पुलिस ऑफिसर तो डेफिनेटली उनको बनना चाहिए जिनका मंगल छठे भाव में शुभ अवस्था में है, क्योंकि जातक का रौब देखते ही बनता है। फिर जिनका मंगल छठे में होता है उनको तीखे व नमकीन खाने बहुत पसंद होते हैं। छठे भाव में पाप ग्रह शुभ फल करते हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, अगर ऐसे ग्रह छठे भाव में होंगे तो वो शुभ फल देंगे। अन्य ग्रहों की शुभ व अशुभ प्रभाव को देखकर बाकी फल हम बता सकते हैं कुंडली का कि उन ग्रहों की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में। तो आइए जान लेते हैं मंगल का मित्र राशि, स्व राशि और उच्च राशि का छठे भाव में क्या प्रभाव होगा। तो यदि तो इन उच्च राशि या अपनी मित्र या स्व राशि में है मंगल तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है हमेशा। वह बहुत ही ज्यादा पराक्रमी होगा और बहुत मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, ऐसा जातक पुलिस विभाग में अधिकारी होता है। अगर मंगल अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में है तो ऐसे जातक के खर्चों का नियंत्रण उसके बस से बाहर होता है, बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। इवन उसे रहने के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है और वह अस्वस्थ भी रहता है। उसकी ज़्यादातर जो खर्चे वो अपनी बीमारी पर चले जाएंगे, बीमार होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, ऐसी चीज़ों पर खर्चे होंगे और उससे कर्जा भी लेना पड़ सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि के बारे में। छठे भाव से मंगल ग्रह की सप्तम पूर्ण दृष्टि होगी 12वें भाव पर।
जब मंगल की 12वें भाव पर दृष्टि होगी तो जातक अधिक धन खर्च करता है। जैसे मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया कि 12वां भाव हमारे व्यय का होता है, हमारे खर्चों का होता है। जब किसी क्रूर ग्रह की उस पर दृष्टि होती है तो बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, इनकम कम और खर्च अधिक। जो 4th दृष्टि है, 4th दृष्टि होगी मंगल की 6ठे भाव में बैठकर, वो पड़ेगी भाग्य भाव पर। हमारा भाग्य भाव होता है हमारा 9th हाउस, 9वां भाव। मंगल की 9वां भाव पर दृष्टि के प्रभाव से जातक नास्तिक होगा, धर्म के प्रति उसकी रुचि नहीं होगी। 6ठे भाव में बैठकर 8म दृष्टि होगी मंगल की हमारे लगन पर, हमारे 1st हाउस पर। मंगल की जब लगन पर दृष्टि होती है तो ऐसे जातक बहुत क्रोधी हो जाते हैं, बहुत क्रोधी, और उनमें अहंकार भर जाता है, बिना मतलब का अहंकार होगा ऐसे व्यक्ति में। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, मंगल ग्रह का हमारे 4th, 5th और 6th हाउस में प्रभाव, 4th, 5th और 6ठे घर में क्या प्रभाव होता है मंगल ग्रह का। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल का 7th, 8th और 9th हाउस में क्या प्रभाव होता है, 7th, 8th और हमारे भाग्य भाव 9वां भाव में क्या प्रभाव होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। रब राखा।